बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में टॉपिक देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी प्रोग्रामिंग, और इसमें फर्दर जो इसके मेथड्स हैं, इसमें जो चीज़ें जो सपोर्टिंग चीज़ें हैं, मैसेज पासिंग इंटरफेस और पैरेलल वर्चुअल मशीन्स। तो अगर आप ये अपनी कोर्स आउटलाइन को देखें तो इसमें ये आपका ये टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी प्रोग्रामिंग, मैसेज पासिंग, एमपीआई फॉर मैसेज पासिंग इंटरफेस और पीवीएम। When two or more computational processes do not share memory, they cannot communicate with each other। जब उनकी मेमोरी शेयर्ड नहीं होगी, मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्या कैसे करेंगे फिर? इंस्टेड दीज प्रोसेसेस मस्ट एक्सचेंज डाटा यूजिंग अ डिफरेंट मैकेनिज्म। फिर उनको, चूंकि मेमोरी उनकी शेयर्ड नहीं है, मेमोरी उनकी डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर उनको कोई और मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है जिसके ज़रिए से वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, जैसे मैसेज पासिंग। तो उस मैसेज पासिंग के लिए बाकायदा इंटरफेसेस अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए से वो मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। दिस सिचुएशन रिक्वायर्स डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है। द कम्युनिकेशन कुड बी बिटवीन प्रोसेस रनिंग ऑन द सेम नोड, सेम कंप्यूटर्स पे हो सकते हैं, सेम मशीन पे हो सकते हैं, और बिटवीन प्रोसेसेस रनिंग ऑन डिफरेंट नोड्स इन अ क्लस्टर। वो क्लस्टर हो सकता है, वो नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशन हो सकता है, वो डिफरेंट आपके नोड्स हो सकती हैं, बट द अंडरलाइंग कम्युनिकेशन मॉडल इज़ द सेम। लेकिन वो जो मैसेज पासिंग इंटरफेस है, जो कम्युनिकेशन मॉडल है, वो सेम होता है। इंटरफेस स्टैंडर्ड्स लाइक मैसेज पासिंग इंटरफेस फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी प्रोग्रामिंग फॉर क्लस्टर्ड मशीन्स। तो ये एमपीआई एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए से डिफरेंट मशीन्स आपस में मैसेज शेयर, डाटा शेयर कर सकती हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी प्रोग्रामिंग ईच टास्क ओन्स पार्ट ऑफ द डाटा एंड अदर टास्क मस्ट सेंड अ मैसेज टू द ओनर इन ऑर्डर टू अपडेट द पार्ट ऑफ द डाटा। हर एक का अपना उसका एक डाटा का एक पार्ट, एक सेक्शन होगा, और दूसरी जो मशीन्स हैं, जो दूसरे प्रोसेसेस हैं, वो उसको अपडेट करने के लिए कोई मैसेज वगैरह सेंड करेंगे, और ये मैसेज सेंडिंग रिसीविंग का ये सिस्टम चलता रहता है, आपस में कम्युनिकेशन होती रहती है। Whether these tasks are on the same order, same node or different nodes in the cluster, they do not necessarily have a mechanism to read or write to each other's memory directly। उनके पास चूँकि उनकी डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है, मेमोरी रीड करने का मैकेनिज्म तो नहीं होता, सिर्फ वो मैसेज रिसीव करते हैं जिससे वो डाटा अपडेट हो सकता है। किसी एक नोड के ऊपर हो सकते हैं, सेम नोड के ऊपर, या डिफरेंट नोड्स भी हो सकती हैं। जैसे आप ये देखें, ये टास्क हैं डिफरेंट, एक टास्क 0 है, एक टास्क 1 है, इनकी अपनी जो है वो मेमोरी है। तो ये डिफरेंट वो इंटरफेस है जिसके ज़रिए से एक टास्क दूसरे टास्क को मैसेज सेंड कर रहा है, और इस मैसेज से वो कर क्या रहा है? कोई एक वेरिएबल है लोकल v3, ठीक है जी, ये लोकल v3 को टास्क 0 की तरफ सेंड कर रहा है, ठीक है, और ये लोकल v3 फिर इसके ज़रिए से ये कोई अरे v अरे है, उसका इंडेक्स 3 है, उसको अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, पहले इसमें v3 में 4.3 सेव था, तो ये एक मैसेज पासिंग के ज़रिए से एक टास्क दूसरे टास्क में डाटा अपडेट कर लेता है, डाटा शेयर कर लेता है। चूँकि मेमोरी तो इनकी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेमोरी इनकी शेयर्ड नहीं है। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग पैराडाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। उसमें एक मैसेज पासिंग इंटरफेस है, फिर पैरेलल वर्चुअल मशीन उसमें आ जाती है। तो मैसेज पासिंग इंटरफेस में क्या है जी? न्यूमरस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मैसेज पासिंग पैराडाइम एंड लाइब्रेरीज हैव बीन डेवलप्ड फॉर एक्सप्लिसिट पैरेलल प्रोग्रामिंग। इस मैसेज पासिंग के लिए कई एक पैराडाइम अवेलेबल हैं, कई एक लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। द मैसेज पासिंग
Programming paradigm is one of the oldest and most widely used approaches for programming parallel computers. तो ये पुरानी अप्रोच है जो आपके पैरेलल कंप्यूटर्स हैं, जो आपके मतलब डिफरेंट नोड्स हैं जो पैरेलल वे में प्रोसेसिंग कर रही हैं, उनके दरमियान मैसेज पासिंग का पुराना ये पैराडीम है। तो इसमें जो मेजर इसका जो बेसिक इसका मैकेनिज्म है वो सेंड एंड रिसीव का एक मैकेनिज्म है, जिसमें एक डिवाइस या डिफरेंट डिवाइस से कोई प्रोसेस मैसेज सेंड करता है, सेम डिवाइस या दूसरी डिवाइस के ऊपर कोई प्रोसेस वो मैसेज रिसीव करता है। ठीक है, सिंस इंस्ट्रक्शंस आर अकम्प्लिश्ड बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, द बेसिक ऑपरेशंस इन द मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग पैराडिग्म आर सेंड एंड रिसीव। तो इसमें सेंड एंड रिसीव इसके प्राइमरी समझ लें कि आपके वो वेपन्स हैं जिसके ज़रिए से डाटा शेयर किया जा सकता है। इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म द प्रोटोटाइप्स ऑफ दीज ऑपरेशंस आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो उसमें उसके डिफरेंट जो प्रोटोटाइप है मैसेज के वो फॉलोइंग हैं। तो इसमें सिंपल इसका ये आप देख सकते हैं कि मैसेजेस का इंटरफेसेस का सिग्नेचर यहाँ पे दिया हुआ है। सेंड जो मैसेज है उसमें जो पैरामीटर्स आते हैं, एक सेंड बफर, चूँकि ये आपका मेमोरी को रेफ़र किया गया है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं और डेस्टिनेशन, ये सेंड मैसेज का सिग्नेचर है। एक बेसिक जो उसने बताया 2 एलिमेंट्स हैं। दूसरा रिसीव मैसेज है, वाइड रिसीव बफर, n एलिमेंट्स और सोर्स, और इसमें सेंड बफर पॉइंट्स टू अ बफर दैट स्टोर्स द डाटा टू बी सेंट। ये एक ऐसा बफर है जो कि डाटा सेंड जो किया जाना होता है वो यहाँ पे सेव होता है, यहाँ पे स्टोर होता है, बफरिंग हो रही होती है। रिसीव बफर पॉइंट्स टू अ बफर दैट स्टोर्स द डाटा टू बी रिसीव्ड। रिसीविंग के वक्त ये यहाँ पे बफर में डाटा रिसीव करने के बाद उसको एट वंस जो है वो यूज़ करता है। और डेस्टिनेशन इज़ द आइडेंटिफायर ऑफ द प्रोसेस दैट रिसीव्स द डाटा। डेस्टिनेशन प्रोसेस का आईडी होगा। और जो सोर्स है उसमें द सोर्स इज़ द आइडेंटिफायर ऑफ द प्रोसेस दैट सेंड्स द डाटा। जिसने डाटा सेंड करना है उस सोर्स का आईडी यहाँ पे आना है। तो ये आपके जो मेजर आपके मैसेजेस जो आपके 2 मैकेनिज्म है सेंड एंड रिसीव, उसके प्रोटोटाइप यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके अलावा दूसरा जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक है, दूसरा जो इसका पैराडिग्म है, दैट इज़ पैरेलल वर्चुअल मशीन। A PVM parallel virtual machine is a software package that permits a heterogeneous collection of Unix and or Windows computers hooked together by a network to be used as a single large parallel computer। अब ये क्या करता है, ये एक ऐसा पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि डिफरेंट यूनिक्स या विंडोज़ मशीन्स को, कंप्यूटर्स को आपस में वर्चुअली ज्वाइन करवाता है। ठीक है जी। हेट्रोजीनियस कहते हैं जहाँ पे डिफरेंट नेचर की मशीन्स या डिफरेंट नेचर के नोड्स अवेलेबल हों। हेट्रोजेनिटी किसी भी आमतौर पे आप एनवायरनमेंट को कह सकते हो जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इकट्ठी कर दी गई हों। ठीक है, अगर एक जगह पे मल्टीपल सिविलाइजेशन के लोग मौजूद हैं तो उस एनवायरनमेंट को आप हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट कह सकते हैं, हेट्रोजीनियस सिविलाइजेशंस कह सकते हैं आप। तो ये जो PVM है ये मल्टीपल डिफरेंट नेचर की कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन करवाता है और उनको एक सिंगल लार्ज पैरेलल कंप्यूटर वो शो करवाता है। Thus, large computational problems can be solved more cost effectively by using the aggregate power and memory of many computers। इसका मकसद क्या होता है कि चूंकि इसमें बेशुमार कंप्यूटर्स हैं और वह हैं भी हेट्रोजीनियस डिफरेंट नेचर के, उनको वो उसने इकट्ठा करवा दिया पैरेलल वे में, तो उसके साथ फिर जो कम्युनिकेशन है वो मैसेज पासिंग इंटरफेस के ज़रिए से हो जाती है। और ये करते क्या है, ये करते हैं कि लार्ज जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर ये एनवायरनमेंट यूज़ किया जाता है। PVM enables users to exploit their existing computer hardware to solve much larger problems at minimal additional cost। तो वो ज़्यादा उसमें कॉस्ट भी नहीं पड़ती, उनका वो एग्जिस्टिंग जो हार्डवेयर है, एग्जिस्टिंग जो कंप्यूटर हैं, जो नोड्स हैं, वही मिल के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेती हैं, उनको सॉल्व कर लेती हैं। Hundreds of sites around the world are using PVM to solve important scientific
industrial and medical problems. In addition to PVM's use as an educational tool to teach parallel programming. तो बेशुमार साइट्स हैं, बेशुमार सर्वर्स हैं जो कि PVM को यूज़ कर रही हैं. आप किसी भी सर्वर की बात कर लें, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप देखो तो मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूज़र्स वहाँ पे एट द सेम टाइम वो उसको सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. तो जो कंप्यूटेशनल पावर है फिर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. तो वो PVM एनवायरनमेंट और इस तरह के डिफरेंट कंप्यूटेशनल एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे होते हैं और यूज़र्स को वो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. With tens of thousands of users, PVM has become the de facto standard for distributed computing worldwide. अब ये de facto standard बन गया हुआ है, मतलब जो कि मोस्ट कंपनीज यूज़ कर रही हैं. स्टैंडर्ड एक मैकेनिज़्म है बल्क प्रोसेसिंग का और हाई लेवल कंप्यूटिंग के लिए. इसके एडवांटेज क्या हैं? इट अलाउज एप्लीकेशंस टू यूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंप्यूटिंग मॉडल फॉर द एंटायर एप्लीकेशन और फॉर इंडिविजुअल सब एल्गोरिदम्स. तो ये बड़ी लार्ज स्केल एप्लीकेशंस की कंप्यूटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. द PVM सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ अ सूट ऑफ यूज़र इंटरफेस primitives एंड सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर that together enable concurrent computing on loosely coupled network of processing elements. चूँकि इसमें हमारे पास हेट्रोजेनिटी पाई जाती है, डिफरेंट डाइवर्स नेचर के कंप्यूटर्स पाए जाते हैं. तो ये हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें लूजली कपल्ड डिवाइसेस और नेटवर्क्स होते हैं जिनको आप जब चाहें अटैच कर लें, डिटैच कर लें और वो उस नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं टू कंप्यूट प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. और अगर आप उनको डिटैच करना चाहें तो डिटैच भी कर सकते हैं. ठीक है जी. तो ये हमारा टॉपिक था इसके हवाले से पैरेलल वर्चुअल मशीन्स और मैसेज पासिंग इंटरफेस और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से. तो आज के लिए इतना ही. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.